होता था, उस पर हस्ताक्षर करती थी, तो उस पर वह श्री शंकर लिखती थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता, तो ये ध्यान रखिएगा सभी एक एक पॉइंट को। आशा करता हम लोग को वीडियो पसंद आया है। और ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी आप लोगों को कैसी चल रही है, ग्राउंड ऑडिशन आप लोगों का जिनका ऑडिशन हो गया है उनका ऑडिशन किस तरह से हुआ है, कितना सक्सेसफुल रहा है, और किस कारण से क्या कमियां रह गई जिनके कारण जिनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिनका ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो से, इस चैनल से कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को, ये भी बताने के कष्ट कीजिएगा, अपने विचार व्यक्त करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों तक आवाज़ जो है क्लियर पहुँच रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। रेड फ्लैग एक्सरसाइज किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, किसमें कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं, किन देशों के बीच होता है, कंप्लीट एक एक डिटेल्स समझेंगे। इससे जो प्रश्न बन सकता है, बड़े इनाम राशि का प्रश्न बन सकता है। अगर प्रश्न बनता है तो क्या केबीसी के लिए बनता है तो थोड़ा अलग तरीक़े से बनेगा। चलिए एक एक पॉइंट को पहले समझते हैं हम लोग। रेड फ्लैग एक्सरसाइज 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यूएसए में। यूएसए के अलास्का शहर के एल्सन एयरफोर्स स्टेशन पर यहाँ हुआ है। रेड फ्लैग एयरफोर्स का जो एयरबेस है वहाँ हुआ है, एल्सन एयरफोर्स का एयरबेस पे अलास्का में यूएसए में हुआ है रेड फ्लैग एक्सरसाइज का। तो यह किन देशों के बीच होता है, तो यह एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, यानी कि बहुदेशीय, अनेक देशों के सेना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, और यह जो आयोजन हुआ है 30 मई से 14 जून के बीच आयोजन चल रहा है। 30 मई से 14 जून के बीच आयोजन होता है, यूएसओ द्वारा आयोजन किया जाता है। तो भारत इसमें 8 राफेल विमान और 2 IL-78 क्या है, तो हवा से हवा में ही ईंधन भरने वाले विमान है। ये दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, IL-78 और 8 राफेल विमानों के साथ पार्टिसिपेट किया है रेड फ्लैग एक्सरसाइज में। तो यहाँ प्रश्न अगर बनता है सीधा, अगर नॉर्मल कंपटीशन के लिए बनता है तो क्वेश्चन तो सीधा से बन जाएगी, रेड फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ है, या पार्टिसिपेट भारत इसमें किया है या नहीं किया है, इस तरह से प्रश्न बन जाता है। अगर केबीसी के लिए बनता है तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि 8 राफेल विमान और 2 IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान के साथ भारत ने किस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था, या फिर यह युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजन हुआ था। मान लीजिए युद्ध अभ्यास का नाम दे दिया, रेड फ्लैग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये प्रश्न बन सकता है। अगर केबीसी में इस तरह का प्रश्न बनता है तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, और भी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो फर्स्ट है, पहली बार आयोजन हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट है, न्यू यूनिक सा नाम है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला है, देखिए फर्स्ट पे है अयोध्या एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में पहली बार हो रहा है, भारत और थाईलैंड के बीच में पहली बार हो रहा है, ये फर्स्ट एडिशन है अयोध्या एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। एक्सरसाइज का नाम मैंने लिख दिया है, कंट्री का नाम मैं बताता जाऊँगा। सेकेंड पे है खंजर एक्सरसाइज, नाम यूनिक सा है, तो ये खंजर एक्सरसाइज है। मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए ये ले लेता हूँ, खंजर एक्सरसाइज ब्लैक ले लेता हूँ ना, सबसे बेहतर है। खंजर एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच में कहाँ आयोजन हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, बकलोह, हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थान में इसका आयोजन हुआ था। हिमाचल प्रदेश के किसके बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर नामक युद्ध अभ्यास। दूसरा और तीसरे नंबर पे सदा तस्निक। ये सदा तस्निक भारत और सऊदी अरब के बीच में, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। यह भी भारत और सऊदी अरब के बीच पहला एडिशन है, ये भी पहला है, फर्स्ट याद रखिएगा। ये भी सदा तस्निक भी फर्स्ट है, और फर्स्ट में है अयोध्या एक्सरसाइज जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में, दोनों ही फर्स्ट है, पहला एडिशन है, पहला संस्करण है। वायु शक्ति अभ्यास, इसका बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा इसका अभ्यास किया गया है, युद्ध अभ्यास किया गया है। कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में। चलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। विक्टस हेज युद्ध अभ्यास यूएसए द्वारा
इसका घोषणा की गई है, स्पेस फोर्स है, स्पेस यूएसए के स्पेस फोर्स द्वारा घोषणा की गई है कि अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास किया जाएगा। और नाम के युद्ध अभ्यास का नाम क्या होगा? तो विक्टस हेज, अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास, पहला युद्ध अभ्यास। और अंतरिक्ष के बारे में हम लोग पढ़ा था कि धरती से 100 किलोमीटर के ऊपर, 100 किलोमीटर के बाहर के एरिया को हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस। और नेक्स्ट है गगन स्ट्राइक सेकेंड। तो गगन स्ट्राइक सेकेंड भारतीय सेना और वायुसेना के बीच यह युद्ध अभ्यास होता है। गगन स्ट्राइक नाम है, भारतीय सेना यानी कि थल सेना और वायुसेना के बीच में इसका युद्ध अभ्यास होता है। और कहाँ आयोजन हुआ है? तो पंजाब में हुआ है, पंजाब में इसका आयोजन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सभी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? इसका नाम है के, शॉर्ट में अगर नाम देखा जाए इसका KASA यानी कासा, KASA, कासा साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी साउथ कोरिया ने बना ली है, स्टार्ट कर ली है। और स्पेस एजेंसी बनाने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया, 7वां कंट्री बन गया है। याद रखिए कौन सा कंट्री, कौन सा क्रम का है? 7वां कंट्री बन गया है स्पेस एजेंसी बनाने वाला। तो इसके स्पेस एजेंसी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि नया नया बना है तो इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है कासा और फुल फॉर्म हो जाता है ये ऊपर का कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म हो जाता है साउथ कोरिया के स्पेस एजेंसी का नाम। और साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यूंग सुंग योल हैं। और साउथ कोरिया की जो मुद्रा है, करेंसी है, साउथ कोरियन वॉन है। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। और मार्च 2023 में साउथ कोरिया ने नूरी रॉकेट को लॉन्च किया था। और नूरी रॉकेट को लॉन्च किया था, इसके साथ ही स्पेस एजेंसी क्या होता है इसके बारे में भी समझते हैं। तो नूरी रॉकेट साउथ कोरिया द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। और अपना स्पेस लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट डेवलप करने का टेक्नोलॉजी रखने वाला यह 7वां देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कौन कौन से स्पेस एजेंसी हैं ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया का स्पेस एजेंसी क्या है? तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, जिसका फुल फॉर्म है, तीसरे नंबर पे है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ये इसरो है, ISRO, इंडिया की है इसरो। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CNSA। और यूरोप की कंट्री मिलकर कुछ कंट्रियाँ मिलकर स्पेस एजेंसी बनाई है, उनका नाम है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, JAXA, शॉर्ट में उसका नाम है JAXA, जाक्सा, जिसे कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी कहते हैं जापान की, ये जापान की है। और नासा का फुल फॉर्म होता है नासा, जो अमेरिका, USA यानी कि और यूरोपीय कंट्री जो हैं कुछ मिलकर इन्होंने बनाया है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का है। रसिया का क्या है? तो रसिया फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसे कि रोस्कोमोस यानी कि ROS COS और MOS, इसका शॉर्ट में कहते हैं रोस्कोसमोस ये, या फिर RFSA, इसे भी शॉर्ट में कहते हैं। रसिया की स्पेस एजेंसी है ये। तो इस तरह से स्पेस एजेंसी बन जाती है। ये सभी स्पेस एजेंसियां हैं दूसरे देशों की। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं साउथ कोरिया का इमेज, थोड़ा देख लेते हैं। साउथ कोरिया का इमेज तो मैं लाया था, कहाँ गया? तो साउथ कोरिया का जो राजधानी कैपिटल है वो सियोल है। सियोल उसके कैपिटल है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। तो साउथ कोरिया ये है, साउथ कोरिया यहाँ से यहाँ तक ये साउथ कोरिया है। और यहाँ से ये है नॉर्थ कोरिया, इधर नॉर्थ कोरिया है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को विभाजन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
38th पैरेलल लाइन, 38th पैरेलल लाइन कहते हैं, 38th पैरेलल लाइन कहते हैं इस विभाजन रेखा को, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये साउथ कोरिया का, ये साउथ कोरिया का फ्लैग है, साउथ कोरिया का फ्लैग इस तरह का होता है, इसे भी ध्यान रखना। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएंगे आपको अभ्यास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऊपर होगा क्योंकि इमेज देखने के लिए हम लोग नीचे आ गए थे। तो यहाँ है AI स्कूल, AI स्कूल खोलने वाला, AI को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य बन गया है केरल, और केरल की राजधानी क्या है तो तिरुवनंतपुरम है। AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला स्टेट बन गया है केरल। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए, छोटा सा है, बाकी केरल के बारे में तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। और फिलोसोफर क्वीन किसे कहते हैं? फिलोसोफर क्वीन हम लोग कहते हैं अहिल्याबाई होलकर को, मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर को फिलोसोफर क्वीन कहते हैं। 31 मई को इनकी जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती? 300वीं जयंती मनाई गई है, 300वीं जयंती मनाई गई है इनकी जयंती 31 मई को। इन्हें फिलोसोफर क्वीन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें फिलोसोफर क्वीन किसने कहा था? जॉन के ने, इतिहासकार जॉन के ने इन्हें फिलोसोफर क्वीन कहा था। इनका जन्म जो है 31 मई 1725 में हुआ था अहमदनगर में। और अहमदनगर महाराष्ट्र का अहमदनगर, और अहमदनगर का नाम बदल करके 2023 में अहमदनगर का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तो अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या नगर किया गया है इनके ही नाम पर। इनके पिता का नाम मनकोजी राव शिंदे था, मनकोजी राव शिंदे इनके पिता का नाम था। इनके जो पति थे जिनके साथ इनकी शादी हुई थी उनका नाम था खांडेराव होलकर, जो कि मालवा के महाराजा थे। और इनकी मृत्यु के बाद ये वहाँ की महारानी बनी थी। तो खांडेराव होलकर जो इनके पति थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी और किस युद्ध में हुई थी? ये प्रश्न बन सकता है। कुंभेर के युद्ध में प्रश्न बनता है। ये कुंभेर के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी खांडेराव होलकर की। कब? 1754 में इनकी मृत्यु हुई थी कुंभेर के युद्ध में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अहिल्याबाई जी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर कोई भी अगर आज्ञा देती थी, राजज्ञा देती थी, उन पर अगर हस्ताक्षर करती थी तो अपना नाम वो नहीं लिखती थी, वो लिखती थी श्री शंकर लिखती थी, क्योंकि वो शंकर भगवान की परम भक्तिन थी, बहुत बड़ी भक्त थी। श्री शंकर वो उस पर लिखती थी, अपनी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता था उस पर हस्ताक्षर करती थी तो उस पर वे श्री शंकर लिखती थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता, तो ये ध्यान रखिएगा सभी एक एक पॉइंट को। आशा करता हूँ हम लोग को वीडियो पसंद आया है। और ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी आप लोगों को कैसी चल रही है? ग्राउंड ऑडिशन आप लोगों का, जिनका ऑडिशन हो गया है उनका ऑडिशन किस तरह से हुआ है, कितना सक्सेसफुल रहा है, और किस कारण से क्या कमियां रह गई जिनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिनका ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो से, इस चैनल से कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को, ये भी बताने के कष्ट कीजिएगा, अपने विचार व्यक्त करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।